रांची में लड़की पर हुए पेट्रोल कांड में अब जेल में बंद एक कुख्यात गैंगस्टर का तार जुड़ गया है। इस गैंगस्टर वाले एंगल पर भी रांची पुलिस जांच कर रही है। पहले बात सामने आई थी कि लड़की पर एसिड से अटैक किया गया है, लेकिन बाद में मामला कुछ और निकला, क्योंकि जो एसिड की बात सामने आ रही थी, अस्पताल पहुंची लड़की तो बात बताई गई डॉक्टर की ओर से कि यह तेजाब नहीं बल्कि पेट्रोल है। इस मामले की पुष्टि रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने भी किया और साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। बता दें कि शनिवार की दोपहर 1 बजे का समय था, जब लड़की काके के टेंडर ग्राम इलाके में अपने घर में मौजूद थी। आंगन में टहल रही थी। इसी दौरान 4 की संख्या में बाइक सवार अपराधी पहुंचे और लड़की के घर में घुस गए। सामने लड़की को देखकर उसके चेहरे पर कुछ जो था बोतल से निकालकर फेंक दिया। शुरुआत में जब वह चिल्लाने लगी तो घर के अन्य लोग दौड़ कर आए, तो उन्हें लगा कि कोई अपराधियों ने तेजाब लड़की के चेहरे पर डाला है, लेकिन बाद में जो स्मेल थी पेट्रोल की, तो उसके बाद उन्हें भी थोड़ी तसल्ली हुई कि तेजाब नहीं है और तुरंत लड़की को कश्यप आई हॉस्पिटल लेकर गए। वहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है, जहां डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि लड़की की आंख पूरी तरह से सुरक्षित है, कॉर्निया क्षतिग्रस्त हुआ है, वो भी ठीक कर लिया जाएगा। उसका इलाज जो है बढ़िया डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। इसकी कुछ दिन में शादी होने वाली है और ये आज 1 बजे कोई अननोन पर्सन, जैसा कि इसने हमें कहा कि ये आकर के इसके घर में घुस करके पेट्रोल इसके आंखों में डाल दिया, तो पेट्रोल फेंक दिया। तो हम लोगों को देखने से भी, अभी हम लोगों ने जिसका आई का एग्जामिनेशन किया है, तो हम लोग को भी लग रहा है कि बहुत मेजर एसिड या अल्कली नहीं डाला है, क्योंकि बहुत मेजर एसिड और अल्कली डालने से आंखें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो हम लोगों ने जो इसकी आंख में जो डैमेज हुआ है उसको हम लोग ट्रीटेबल है, तो उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं और उसकी 6/6 रोशनी कल तक में आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर यही एसिड या अल्कली रहता तो ये रिकवरी तुरंत नहीं होती। तो ऐसी जो स्थिति है वो वाकई निंदनीय है और ऐसा हादसा, ऐसे इंसिडेंट्स हमारे समाज में नहीं होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ हो जाता है तो वो डॉक्टर भी उसको उस तरह से फिर पुराने हेल्दी स्टेज में नहीं ला पाएंगे कॉर्निया को और विजन को। और अभी हमारे अस्पताल में कॉर्निया के ट्रीटमेंट के लिए एम्स प्रशिक्षित कॉर्निया सर्जन्स की बड़ी टीम है और आज जो भी हम लोगों ने उसका इलाज किया है और 1 दिन के अंदर जो 6/6 रोशनी उसकी आएगी, उसके लिए हम लोगों ने बेस्ट ट्रीटमेंट उसको दिया है। और ये एम्स के हमारे जो डॉक्टर्स हैं कॉर्निया के स्पेशली ट्रेन, उन लोगों के साथ मिलकर आज हम लोगों ने उसको ये ट्रीटमेंट दिया है। बच्ची कैसी है अभी? बच्ची एकदम ठीक है अभी। वहीं इस मामले पर काके में प्राथमिकी भी काके थाना में दर्ज कराई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि यह पूरा मामला गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। पहले भी एक बार धमकी उनके जो होने वाले पति हैं, मंगेतर हैं, उन्हें दी गई थी। पूरा मामला आप समझेंगे तो यह जो टेंडर हुआ है उससे जुड़ा हुआ है और इसके पीछे इनके होने वाले पति यानी जिनसे शादी लगी थी, जो हिंद पीढ़ी के रहने वाले हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। बता दें कि काके थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और जिसमें बताया गया है कि टेंडर ग्राम की रहने वाली युवती की शादी हिंद पीढ़ी के रहने वाले युवक से होने वाली थी, जिससे उसका विवाह होने वाला था। उसका इंस्टाग्राम आईडी में एक 24 जुलाई से लगातार धमकी आ रही थी। आरोपी युवक खुद को गैंगस्टर अमन गिरोह का सदस्य बता रहा है, यानी अमन श्रीवास्तव गैंग का पवन श्रीवास्तव है। इसके बाद पहले भी पुलिस को जानकारी दी गई थी। आरोपी युवक ने उसे उसके होने वाले पति को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। घटना के पहले शिव शर्मा नामक ने उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। युवती का दावा है कि इन्हीं दोनों ने उन पर पेट्रोल फेंका है। अब पूरे मामले में जब गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव का तार जुड़ा है तो इस पर रांची एसएसपी भी और गंभीर हो गए और बताया है कि जांच कर रहे हैं, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शुरू में ये बातें आई, लेकिन बाद में जब उसको डॉक्टर के पास एडमिट कराया गया तो पता चला कि कोई एसिड अटैक नहीं हुआ है। कुछ केरोसिन या पेट्रोल तरह का कोई चीज़ था जो फेंका गया था और
और अब भी लड़की आउट ऑफ डेंजर है, कोई मेजर इंजरी नहीं है और डॉक्टर ने बताया कि कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कि लड़की का ट्रीटमेंट प्राइमरी कंसर्न था, तो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और जब हम लोग बहुत रिलीव्ड हैं कि लड़की आउट ऑफ डेंजर है और उसका कोई ऐसा लॉस ऑफ विजन भी नहीं है। डॉक्टर के अनुसार कल तक वो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाएगी। हम लोग अभी लड़की चूँकि थोड़ी ट्रॉमा में है, हम लोग ज़्यादा इंट्रोगेट नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेशन के बाद जो बातें छन कर आएगी उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई। किस थाने से किस इलाके की वो कांकेर रातू का बॉर्डर है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक। इस पूरे मामले को लेकर झारखंड में सियासी पारा भी चढ़ा तो खुद सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर कहा कि जो भी दोषी हैं और जो इस पूरे मामले में शामिल हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजे। किसी भी कीमत पर इस तरह से बेटियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर और विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक की जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करे। अब साफ तौर पर जिस तरह से यह मामला था हाई प्रोफाइल अगर बनता, क्योंकि तेजाब फेंकना अपने आप में बड़ी वारदात हो जाती, लेकिन सुखद रहा कि पेट्रोल डाला गया था। हालांकि पेट्रोल कांड से भी झारखंड कई बार दहल चुका है और पेट्रोल कांड का जैसे ही जिक्र आता है तो दुमका की खबर सभी के सामने और तस्वीर आ जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर पुलिस कब आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती है और उस पूरे मामले का क्या खुलासा करती है।